नमस्कार दोस्तों। हमारे पास अब क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट, तो वो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49, कहता फाइंड द रेशियो सी आई एंड एस आई 5% पर एनम 2 ईयर। देखो 5% की होल वैल्यू आपको पता होगा कि कितनी होती है। 5% की होल वैल्यू होती है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट आ गया 21/20 होती है होल वैल्यू 5% की, है ना। ये मैंने पिछले जो लेक्चर हैं उनमें बताया हुआ है, पिछले जो वीडियो बना के डाले हैं उनमें बताया हुआ कि कैसे निकालनी है, तो वहां पर देख लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ईयर और 2 ईयर की बात क्या कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 20 का स्केयर करेंगे, मतलब 20 को 2 बार लिखेंगे 2 साल के लिए। और यहाँ पर हम जो अमाउंट जो है वो 2 बार लिख लेंगे। तो दोनों का जो 20 का स्केयर कितना होता है 400 होता है, और 21 का स्केयर क्या होता है 441 होता है। अब इस चीज को समझिए कि अब हमारे पास देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, सी आई कितना आ गया, सी आई आ गया हमारे पास 41, सी आई कितना आ गया 41 आ गया। और हमारे पास अब हम देखेंगे कि एस आई कितना आता है, एस आई कितना आएगा। एस आई दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल है अब हमारे पास ये 5% है और 2 साल के लिए है, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें 2 साल के लिए कितना मिलता है 5% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 सालों के लिए हमें मिलता है 10%। तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो ऐसे निकाल लो, इसका 10% निकालना है तो 10/100 कर लेना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो एस आई कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पूछी है सी आई और एस आई, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सी आई पहले लिखा है एस आई बाद में लिखा है, तो सी आई की रेशियो पहले आएगी एस आई की बाद में आएगी, मतलब 41/40 हमारा आंसर होगा, फर्स्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ एस आई एंड सी आई एट द रेट ऑफ 14.2/7% पर एनम इन 2 ईयर। 2 साल के लिए हमारे लिए बोला है, और हमें बोला है कि हमने जो रेशो निकालनी है किसकी, एस आई और सी आई की। फाइंड दी रेशो होगा, यहाँ पर रेट नहीं होगा रेशो होगा, क्योंकि नीचे रेशो दी है ना ऑप्शन में, रेशो होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत करा है तो वो ठीक कर लेना। तो रेशो पूछी है सी आई और एस आई की, तो हमने क्या करना है 14/2/7 की हमने क्या करनी है होल वैल्यू बनानी है। तो हमारे पास कितना हो गया 14×7 = 98 प्लस 2 100/7 हो गया। परसेंट की 2 जीरो लग जाएंगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाएगी 1/7 बन जाएगी। देखो 1 साल के लिए अगर 1/7 है तो 2 साल के लिए हो जाएगी 2/7, अगर हमें देखना होगा फ्रैक्शन में। ठीक है, फिलहाल हम इसको इस तरह से लेते हैं, 1 साल के लिए यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 8/7। तो ये तो आपको पता है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल में क्या होगा, प्रिंसिपल लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 7 प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 8। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 64। तो हम इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस हम देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि 14 में से अगर 9 चला गया तो कितना आ गया 5 आ गया। 14 में से 9 चला गया तो कितना आएगा 5 आएगा। 6 में से अब यहाँ पर 5 रह गया, 5 में से 4 चले गए 15 आ गया। मतलब सी आई हमारे पास कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 15 हो गया। और हमारे पास जो है एस आई कितना होगा, एस आई पता करना है तो 2 साल की बात कर रहे थे। 2 साल, 1 साल के लिए था 1/7 फ्रैक्शन, 2 साल के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/7, क्या बन जाएगी 2/7। तो हम क्या करेंगे 49, सी आई एस आई निकालना ना, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 49 है, इसको 2/7 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/7 से, तो हमारे पास कितना आ गया 7 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 14। आई होप कि समझ आया होगा। 14 आ गया तो इसका मतलब एस आई कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया, और दोनों की जो रेशो है वो कितनी बन गई 15/14। पहले एस आई देखो, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले एस आई है फिर सी आई है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 2 है, एक बार 15/14 है, एक 14/14
15 है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखो SI पहले लिया है इसने और CI बाद में लिया है, तो सही ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। थोड़ा इस चीज को भी ध्यान में रखना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI एट द 10% पर एनम 2 ईयर। 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए हमने जो है रेशो बतानी है CI और SI की 10% पे। अब 10% की होल वैल्यू तो आपको पता ही है 11/10 होती है। क्या होती है? 11/10 होती है। तो 2 सालों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है हमने प्रिंसिपल का भी स्क्वायर निकालना है और अमाउंट का भी स्क्वायर निकालना है। प्रिंसिपल का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो कितना कितना आ गया हमारे पास? ये 100 आ गया। ये हमारे पास देखो, ये वही बात है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें बच्चे ये ना सोचें कि क्या कर दिया, अलग से कर दिया कुछ। तो 2 साल की ही बात कर रहा हूँ। 2 साल की बात मतलब 10 into 10 लिख लेंगे, नीचे 11 into 11 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ कर रहा हूँ, 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया? 21 का है। 21 का मतलब है हमारे पास जो CI होगा वो कितना होगा? 21 होगा। तो CI 21 होगा, तो पहले CI लिखा है तो रेशो भी पहले 21 होगी, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो अगले निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकाल भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। हमने 20% निकालना है, क्योंकि 2 सालों के लिए क्या होगा? 1 साल के लिए 10% है, 2 सालों के लिए कितना हो गया? 20% हो गया। तो इसका 20% निकालेंगे, 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना? 20 ही हो जाएगा। तो 20 हमारे पास जो क्या होगा? SI होगा। SI कितना होगा? वो 20 होगा। ठीक है, तो 21/20 जो है वो हमारी रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेशियो CI एंड SI और 16 2/3। तो ये 48 प्लस 2, देखो इनको मल्टीप्लाई करा, 16 × 48, 48 प्लस 2 कर दिए 50/3, 50/3% हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 50/3%। अब होल वैल्यू फ्रैक्शन बनानी है तो परसेंट के बन जाएंगे, लग जाएंगी 2 जीरो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50/300। 300 हो गया, तो 0 से 0 कट गई, 5 से 30 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 1/6। 1/6 हो गई हमारे पास फ्रैक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये 1 साल के लिए है ना। 1 साल के लिए होल वैल्यू निकालनी है हमने, प्लस 1 कर देंगे, हमारे पास होल वैल्यू कितने आ जाएगी? 7/6। 7/6 ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। हमने क्या करना है? दोनों का क्या करेंगे? स्केयर निकालेंगे। 2 साल की बात करा, देखो जब भी 2 साल की बात करेंगे मतलब स्केयर मतलब 2 बार हमने करना है। यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 6 का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 7 का स्केयर हो जाएगा। कहने का मतलब 2 बार, मैं वही चीज बता रहा हूँ, पजल मत होना कि 6 है, यहाँ 6 लिख लेंगे 2 साल के लिए, पहला साल और दूसरा साल। तो इसको हम स्केयर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब स्केयर ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है हमने, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो यहाँ पर हम 9 में से 6 चला गया, मेरे पास कितना बच गया? 3 बच गया। और यहाँ पर हमारे पास 4 में से 3 चला गया, कितना बच गया? 13। मतलब CI हमारे पास कितना आ गया? 13। और पहले क्या लिखा है? CI लिखा है, तो इसमें से 13 कहां पर है? ये C ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और अगर फिर भी SI भी निकालना हो तो SI को कैसे निकाल सकते हो? तो ये हमारे पास क्या है? 36 है। और 2 साल के लिए फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/3, मतलब 2/6 कर लेंगे तो 1/3 बन जाएगी। 1/3 बन जाएगी, तो 12 × 36, तो 12 आ जाएगा। SI कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। ये 1/3 कहां से आया? ये 1 साल के लिए था 1/6, 2 साल के लिए हो जाता 2/6, 2/6 हो जाता तो ये कट जाता, मतलब 1/3 आ जाता। तो ये 1/3 मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए सम ₹1380 पेएबल आफ्टर 4 years if the amount is returned 4 equal manual installment and rate simple interest 10% interest are calculated on the rest amount, then find the amount each equal installment। देखो इस चीज को ना ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं?
हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो देखो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो हम खर्चा वगैरह लेते हैं या लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो सिंपल इंटरेस्ट में कंडीशन होती है कि जितने साल के लिए लेते हैं आप हमने वापस उस साल के एंड में ही करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या करना होता है, साल के एंड में ही वापस करना होता है, जरूरी नहीं है कि हम बीच में इंस्टॉलमेंट दें। तो बैंक क्या करता है, उसको पता है कि कई बार हम जो है किस्तें नहीं दे पाते, पूरी रकम इकट्ठी नहीं दे पाते, वो कहता है हमें कि इंस्टॉलमेंट में दे दो। अगर इंस्टॉलमेंट में देनी होगी तो देखो हमारे पास कितने, अगर ये 4 सालों के लिए बात करता है तो हम 4 इंस्टॉलमेंटें कर लेंगे, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया, 4 इंस्टॉलमेंट कर ली। अब बैंक बोलता है कि इकट्ठी रकम देनी है अपना जो 400 रुपया, उससे बेटर है कि आप जो क्या करो, इनको मुझे इंस्टॉलमेंट में दे दो। जैसे आपने पहली किस्त दोगे तो मैं जो बाकी 3 साल बचे हैं तो 3 साल का ब्याज मैं आपको दे दूंगा। ब्याज दे दूंगा मतलब कितना हो जाएगा, 10% परसेंट के 100 का 10% कितना होता है, 10। 3 सालों का वो ब्याज हमें दे देगा वापस तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। ये बैंक बैंक जो है वो बताता है हमें कि अगर पहले इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो मैं आपके पैसे रखूंगा नहीं, क्योंकि आपने देने से 4 साल में, चौथे साल लास्ट साल में, 3 साल के बाद, तो वो मैं आपको उसका इंटरेस्ट दे दूंगा, आप मुझे पहले किस्त दे दो। तो 100 रुपए की किस्त दे दी ना, 3 सालों की 30 रुपया। फिर क्या किया, अब दूसरी किस्त दी तो 2 साल बचे हुए, तो 2 साल की वो इंटरेस्ट दे देता है 20 रुपया, 10% के हिसाब से। तो तीसरी जब किस्त देगा तो 1 साल बचा हुआ है, 1 साल का जो है उसको इंटरेस्ट दे देगा 10, क्योंकि 1 साल पहले वो किस्त दे रहा है अपनी, तो 10 रुपए दे देता है। इसमें तो पैसे देने ही थे, इसमें कुछ नहीं पैसे मिलेंगे, तो टोटल हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितनी रकम बन जाएगी, 30 20 50 60, टोटल 60 रुपए ये बन जाएंगे, मतलब 460 रुपए टोटल रकम कितनी बन गई है, 460 रुपए। अब यहाँ पर टोटल रकम कितनी है, 1380 रुपए। देखो इस हिसाब से आप अपनी इंस्टॉलमेंट बना लेना, 100 की बनानी है, हमने मान के चल रहे हैं 100 रुपए है, तो ऐसे बना ली, ऐसे हमने इंटरेस्ट काउंट कर लिया, तो हमारे पास टोटल 460 हो गया। हमारे पास जब 1380 टोटल इसने जो रकम दी है, हमारे पास यहाँ जो टोटल रकम दी है, आपने क्या करना, आप हमारे पास जो टोटल रकम आई है उससे डिवाइड कर देना इसको, उससे क्या करना, डिवाइड कर देना, इनटू जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी उस इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, अगर इंस्टॉलमेंट पूछी है तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो है, इसको मैं 0 से 0 चला गया, 46 या 138 होते हैं, यहाँ 3 आ गया, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 300 रुपया। इस रकम के हिसाब से, इस रकम के हिसाब से 1380 के हिसाब से हमारी 4 साल में जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बन गई, 300 रुपया इंस्टॉलमेंट बन गई, मतलब हमें 300 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A architect borrow 2550, he return the money in 2 equal installment. If the rate of compound interest 4%, then find the value of each installment। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी होती है उसका हिसाब किताब है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है पहले, कितना है, 4% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, इसकी जो होल वैल्यू वो कितनी बनती है, हमें पता है वो बनती है 26/25। होल वैल्यू अगर चेक करना हो कि कैसे निकलती है तो वो आप फर्स्ट वीडियो में, जो हमारे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करा था, तो फर्स्ट वीडियो में बताया होगा कि कैसे निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर जो है जब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो अब इंस्टॉलमेंट, देखो हमारे पास प्रिंसिपल 25 और 26 दो इंस्टॉलमेंट है हमारे पास है। फर्स्ट ईयर की कर लेंगे हम, 25 होगी, सेकेंड ईयर में होगी 26, मतलब पहले साल में 25 और 26, ये हमने लिख लिया। तो अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बन जाता है। अब 2 साल की करना है तो हमने क्या करना है, इसका स्केयर करना है, इसका स्केयर करना है। जब स्केयर करा हमारे पास तो इसका स्केयर कितना हो गया, इसका स्केयर हो गया 625, इतना आ गया 625। ठीक है, देखो ये क्या करा मैंने, सबसे पहली बात ये 2 साल के लिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख लो 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 25 था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो 2 साल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है 2 साल में अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल में कितनी रकम बन जाएगी, 625 बन जाएगी। ये 2 साल में कितनी बन जाएगी, 676 बन जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो इंस्टॉलमेंट है
जो एक इंस्टॉलमेंट बन रही है वो कितने की बन रही है, 676 की बन रही है। तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करें करा होगा तो 676 बना हमारे पास। देखो पहले साल में इंस्टॉलमेंट कितनी होगी हमारे पास, पहले साल में हमारे पास इंस्टॉलमेंट होगी 676, ठीक है। और यहां पर पहले साल में जो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 625। प्रिंसिपल कितना था, 625। अब यहां पर देखेंगे, देखो अब मुझे इंस्टॉलमेंट सेम रखनी है। अगर यहां 26 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे ऊपर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरी इंस्टॉलमेंट सेम होगी, तभी मेरे पास 676 आएगा, 676 आएगा। अब वही चीज यहां पर करनी है। अगर यहां पर 26 से मल्टीप्लाई करा है तो यहां पर भी 26 से मल्टीप्लाई करना, यहां पर से किससे मल्टीप्लाई करना, 26 से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 625, तो 650 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 650, क्योंकि एक बढ़ गया। तो दोनों को जब मैंने मिलाया, जो मेरे पास प्रिंसिपल कितना बन गया, 5 2 7 1275, मेरे पास कितना बन गया, 1275 बन गया। और जो मेरा यहां पर जो दिया है टोटल, वो कितना दिया है, 2550 दिया है। कितना दिया है, 2550। मेरे पास टोटल जो रकम में है वो कितनी बन रही है, 1275 रुपए बन रही है। तो 12, देखो ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी क्या चल रही है, इंस्टॉलमेंट। क्योंकि 2 साल के लिए बोला होगा तो इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी, जो अमाउंट का स्क्वायर करेंगे वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। वही आपका पहले साल 25 होगा तो 625 प्रिंसिपल था, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी, प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये टोटल कितना बन गया हमारे पास, 1275 बन गया। जबकि यहां पर हमारे पास टोटल कितना दिया है, 2550 दिया है। टोटल कितना दिया है, 2550 दिया है। अब 2550 को क्या करेंगे, हम अपने टोटल से डिवाइड कर देंगे, 1275 से, सॉरी 1275 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो हमारे पास किस्त आई है, जो हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट आई है, कितनी, 676। तो 12 से जब मैंने इसको डिवाइड करा, यहां पर मेरे पास आ गया 2 से कट जाएगा, तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 दूने 12, बच गया 1 7 दूने 14 1 15, 6 दूने 12 13, 1352 रुपए। तो मेरी किस्त कितनी बन गई, इस रकम के हिसाब से मेरी जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो कितनी बनी है, 1352 रुपए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले जो हमारी किस्त बनेगी वो 2 साल के लिए बोला है, तो अमाउंट का स्क्वायर कर लेना, 676 के लिए क्या करा, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करा, 676 बन गया। ऊपर भी 676 बनना चाहिए था, तो भी 26 से मल्टीप्लाई करा। इधर पहले साल जो है वो 25 से, पहले साल जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, पहले साल तो सेम ही पड़ेगा इंटरेस्ट, तो 25 इंटू 25 करना, तो 625 आ गया। अगले साल जो है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ेगा, जुड़ा होगा साथ में, तो 25 को 26 से मल्टीप्लाई करा, 650 हो गया, तो 1275 टोटल ये रकम बनी। उस टोटल रकम को हमने इससे, अपनी टोटल रकम से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करा, जो हमारे पास किस्त बनी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 1352। आई होप कि समझ में आ गया। नहीं है समझ आया तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 20% पर एनम, 20% पर एनम के हिसाब से 1.5 ईयर्स कंपाउंड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। जब देखो हाफ ईयरली की बात करता है, मैंने आपको पहले भी बताया शायद, तो इसी वीडियो में बताया हुआ है, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि हमने 2 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 3 ईयर बन जाएंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 10% बन जाएगा, मतलब 10% और 3 साल के लिए, तो होल वैल्यू कितनी बनती है, 11/3, 11/10। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट हमारा 11 है, तो 10 का क्यूब करेंगे हम, हमारे पास हो जाता है 1000। और यहां पर हम 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 का क्यूब बन जाएगा हमारे पास 1331। तो दोनों के बीच में अब हमसे पूछा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, अभी सीआई जो है वो अभी मेरे पास कितना बन रहा है, मेरे पास बन रहा है 331 बन रहा है। लेकिन इसने जो प्रिंसिपल है इसका पास कितना है, 5000,
मेरे पास कितना 1000, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 5000 बनेगा। मुझे सेम बनाना होता है जो रकम ऊपर है, तो सेम बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 5 1 जा 5, 5 से 15 1 16, 5 से 15 1 16, 1665। 5 एकम 5, सॉरी 5 से 15, यहाँ सॉरी यहाँ 5 होगा क्योंकि पहला 5 1 जा 5 आया था, 5 3 जा 15, 1 बच गया, 5 3 जा 15 16, 1655। तो 1655 ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 18,750 फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए हमने बताना है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 4% एंड सेकेंड ईयर 8%। दो अलग अलग है हमारे पास, पहले साल में बोला है 4% और दूसरे साल में बोला है 8%। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4% की होल वैल्यू सानू पता ही है, पहले साल के लिए 4% की होल वैल्यू हमें पता है 26/25 होगी, ठीक है, ये 4% की होगी। अब 8% की क्या होगी 27/25, ये 8% की होगी। ये कैसे करा कि ये 26 वाली तो आपको पता ही था, 8% मतलब 8/100, 8% मतलब 8/100। तो ये हमारे पास 4 दूने 8, 25 चौका 100, तो 2/25 प्लस 1 करा 25 से कम 25 तो 27/25 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनी, ये फ्रैक्शन बन गई हमारे पास, सॉरी होल वैल्यू बन गई किसकी 8% वाले की। तो पहले साल और दूसरा साल मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट, पहला साल और दूसरा साल, पहले साल में आपके पास कितना बन गया 25 और ये 26 है, ये आपके पास 25 है और ये आपके पास कितना बन जाता है 27 बन जाता है। अब हमसे जो पूछ रहा है, हम पहले में क्या होगा हमारे पास 625 हो जाएगा, 625 आ जाएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 742 मतलब ये 702 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 702 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है इसमें, इसमें हमसे पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास जो है दिया क्या है ₹18,750, ये हमारे पास दिया है प्रिंसिपल, हमारे पास क्या दिया है प्रिंसिपल। तो अगर हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट, इसको अगर मैंने ये रकम बनाना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, देखो 18,750 को मैंने डिवाइड कर देना है इससे 625 से, इससे डिवाइड करना 625 से कर देना। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो मेरे पास चला जाएगा 3 से और 0 तो लग जाएगी वैसे 30 आ जाएगा। जब 30 आ गया, अब हमारे पास यहां पर अगर हम देखें जो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितने का है, 25 में 75 डाले 700 बन गया, तो 77 का, कितने का डिफरेंस है 77 का। तो इनटू क्या करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई करा 0 7 21, 2 बच गए, 7 21 2 23, 2310 रुपए आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 2310 रुपए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोला दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन फॉर 2 ईयर ₹52, सिंपल इंटरेस्ट सेम पीरियड एट द सेम रेट 50, फाइंड द सम एंड रेट। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमारे पास और सर्टेन सम मनी 2 ईयर के लिए 52 दिया है और सेम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50 दिया है। तो हमें बोला है कि हमने सम और रेट निकालना है। रेट निकालना है तो आपने क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपने CI में से माइनस कर देना है SI डिवाइड बाई SI इंटू 1/2, मतलब 1 साल का SI लेना है आपने इंटू 100 कर देना, तो आपके पास रेट परसेंट आ जाएगा। जैसे हमारे पास दोनों का हमने डिफरेंस, इसको याद रखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, मैं सीधे ही क्वेश्चन निकालूंगा नेक्स्ट। तो ये पीछे मैंने बताया था वैसे। फिर अब CI में से ये हमारे पास CI है, ये हमारा SI है, दोनों को माइनस करा तो मेरे पास आ गया 2, माइनस नीचे क्या आएगा हमारे पास 50, जो SI है उसको 2 से डिवाइड कर देना, 1 साल का चाहिए ना, ये 2 साल का है
तो 1 साल के लिए कितना हो गया 25, तो नीचे आ जाएगा 25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, 4 दूने 8%, तो मेरे पास कितना आ गया 8%। तो 8% वाला ऑप्शन हमारे पास दो है, ये भी है और ये भी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इसका सम निकालना पड़ेगा। यहां सम पूछा है, सम निकालना है तो देखो सबसे पहली बात 8% कितना है 25 है, 25 है ना, ऐसा ही पड़ रहा है, तो 8% है, तो 25 किस रकम का 8% है, ये हम निकालेंगे। तो 4 दूने 8, 25 चौका 100, 2 से गया 12.5, 12.5, जब 25 से मल्टीप्लाई करा, अगर 25 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, बच गए 12, 25 दूने 50, 62, बच गए 6, 25 कम 25 6 31, मल्टीप्लाई करा था पॉइंट यहां लग जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इन ₹600 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम, ये भी सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास। 2 साल के लिए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट 600 दिया है और ये 615 दिया है, तो वही चीज है, हम ऊपर लेंगे डिफरेंस इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस लिया 15 का आ गया, नीचे हम लिख देंगे 1 साल का, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 300, नीचे हम लिखेंगे 300 इंटू 100 कर लेंगे, तो 0 0 से 2 0 कट गई, 3 से ये कट गया, 5% आ गया।